हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में सिर्फ माखन नहीं चुराते, अपितु वे अपने भक्तों के हृदय भी चुरा लेते हैं। और उनका प्रिय मास यानी कार्तिक मास, क्योंकि ये मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। भगवान को अत्यंत प्रिय ऐसे कार्तिक मास में आज है 24 अक्टूबर 2025, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और वार है शुक्रवार। आज अत्यंत पवित्र अनुराधा नक्षत्र विद्यमान है और वो संपूर्ण रात्रि तक रहेगा। आज अत्यंत विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि कल प्रातःकाल 5:55 तक रहेगा। चलिए हम आज की कार्तिक मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कार्तिक कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि सूत गोस्वामी सभी ऋषियों को दीपावली के पर्व का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने भाई दूज, यम द्वितीया, गोवर्धन पूजा इत्यादि पर्वों का भी महत्व बताया था। उसके बाद नारद मुनि ने राजा पृथु से आगे कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। दीपावली के दिन दीप जलाने से दरिद्रता दूर हो जाती है और इसी संदर्भ में पुराणों में एक सुंदर कथा आती है। थूरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम के एक महादरिद्र ब्राह्मण रहते थे। वे सदैव धन पाने के लिए लालायित रहते। वे चाहते थे कि उनके पास पर्याप्त धन हो जिसे वो सत्कार्यों में व्यतीत कर सकें। इसके लिए वे सदैव देव पूजा इत्यादि में स्वयं को व्यस्त रखते। भगवान की सेवा, पूजा और आराधना करने के बाद जो भी समय बच जाता उसमें वे घोर परिश्रम करते, लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी उनकी दरिद्रता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। थक हार कर उन्होंने किसी विद्वान ब्राह्मण से अपनी इस दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अब ये सुझाव पाते ही उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना की। 1 वर्ष बाद एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और एक वृद्ध के रूप में उसके पास आए। भगवान शिव ने उस ब्राह्मण से कहा, हे देवता, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर वर मांगो कि दीपावली पर इस बार कोई भी अपने घर में दीपक प्रज्वलित ना करे। वृद्ध रूप में आए हुए भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को आगे की सारी प्रक्रिया भी समझाई और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान शिव के बताए गए अनुसार उस ब्राह्मण ने राजा के पास जाकर याचना की और किसी प्रकार उनसे ये वर प्राप्त किया। इस वर के चलते राजा ने संपूर्ण नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस बार दीपावली के दिन कोई भी नगरवासी अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। इस प्रकार दीपावली के दिन इस बार किसी ने भी अपने घर पर दीपक नहीं जलाए। रात्रि में जब लक्ष्मी जी आई तो सारा नगर अंधकार में डूबा हुआ था। मात्र उस दरिद्र ब्राह्मण के घर ही दीपों से जगमगा रहा था, इसलिए लक्ष्मी जी उनके घर जाने लगी। तब दरिद्र ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक लिया और वो उनसे कहने लगा, हे देवी, आपके पति बड़े कठोर हैं और आप चंचल हैं। आप मेरे घर में प्रवेश मत करिए। ये सुनकर लक्ष्मी देवी ने आश्चर्य से कहा, हे ब्राह्मण, मैं उस समय में आई हूँ जब मेरे पति भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, पहले वचन दो कि आप मेरी आने वाली 3 पीढ़ियों तक यहीं पर रहेंगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर रह सकती हैं। लक्ष्मी जी ने भी उसके बुद्धि चातुर्य से प्रसन्न होकर उस दरिद्र ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, यदि तुम विधिवत मेरा पूजन करते रहोगे तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और तब ब्राह्मण ने देवी लक्ष्मी से पूछा, हे कल्याणी देवी, मैं आपका पूजन अनुष्ठान नहीं जानता, कृपा करके आप ही मुझे संपूर्ण विधि बताएं। तब लक्ष्मी देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पहले देवताओं और पितरों का पूजन करो। इस दिन बालक, वृद्ध, रुग्ण इन सब के अतिरिक्त घर के किसी भी सदस्य को भोजन नहीं करना है। दोपहर के समय नांदी श्राद्ध के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के प्रदोष काल में दीप मालाएं अर्पित करो, मेरा पूजन करो। तुलसी के पौधे के पास, देव मंदिर में, चौराहे पर, स्मशान में दीपक जलाने चाहिए। उसके बाद मेरा पूजन करने के बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे कमलासन पर विराजमान, कमल पुष्प की माला पहनने वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, गहन नाभि युक्त, लाल वस्त्र धारिणी, हाथ में कमल पुष्प से युक्त, हे देवी लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में वास कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इलायची, लौंग इत्यादि मुझे अर्पित करके नमस्कार करो। उसके बाद दीप प्रज्वलित करो, रात्रि जागरण करो और ब्राह्मणों को भोजन करवाओ।
अब उस दरिद्र ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी द्वारा बताई गई विधि अनुसार ही सारा लक्ष्मी पूजन किया और इसके फल स्वरूप वह धन धान्य से युक्त हो गया। संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में वे सत्य शर्मा नामक ब्राह्मण भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा, जिसमें सूत गोस्वामी ने दीपावली पर्व के महत्व का गुणगान किया। आइए अब हम सुनते हैं मन और हृदय को दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणा। नमस्तुल्सी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम्। नमामि शिरसा देवी तुलसी विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा। तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णनः। तुलस्या पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेन धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनःप्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभे तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये। इति श्री पुण्डरीककृतं तुलसी स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
महिमागम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस किन्ह्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दी हूँ श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई होरो पाती तोरा, पुजि हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। असवै कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति वंद तोल बलधामा, लीलिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी
परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर। रुज से रक्षा कर भात्राता, जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में, आई दिव्य भवन में। मानव तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का, तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सबकी सुखदाता, वर माता। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं। लस्तत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलुखलाधावमानं।
कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ जमोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लस्ति